मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी हुई कहानी है। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से अपने मामा मामी के घर गर्मी की छुट्टी मनाने जा रहा था। लेकिन मेरे मामा मामी का घर काफ़ी दूर था, जिसके कारण मुझे बस से जाना पड़ता था। जब मैं मामा मामी के गांव में बस से उतरा तो गांव को देख के मेरे आंखें खुले के खुले रह गए, क्योंकि गांव में दूर दूर तक कहीं हरियाली नहीं दिखाई दे रही थी। तभी मैंने एक आदमी से पूछा, भैया यहाँ हर जगह सूखा क्यों पड़ा हुआ है? तो वो आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, इस गांव में कितनी सालों के बाद आए हो? तो मैंने भी हंसते हुए कहा, भैया मैं तो गर्मी छुट्टी मनाने आया हूँ अपने मामा मामी के घर, पूरे 6 सालों बाद। तभी आदमी बोलता है, भाई आने से पहले यहाँ के बारे में पता तो कर लेते। ये सुन के मैं भी हैरान हो गया और मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया है इस गांव में? तब वो आदमी बोलता है, पता नहीं इस गांव में किसकी नज़र लग गई है। 4 सालों से यहाँ एक बूंद पानी नहीं पड़ी है, जिसके कारण यहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं। इतना सुनकर मैं अपने मामा मामी के घर की तरफ चल देता हूँ। घर के पास पहुँचा तो देखा मेरे मामा का बेटा सोनू घर के बाहर ही चारपाई पर बैठा हुआ था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे कहा, और भाई क्या हाल है? लेकिन सोनू को मेरे आने की खुशी नहीं होती है और उदास बैठा रहता है और कहता है, क्या बताऊँ यार, इधर पानी को लेकर बहुत समस्या हो रही है, जिसके कारण शाम सुबह 10 किलोमीटर दूर पानी लाने जाना पड़ता है। इसीलिए थका हूँ। जाओ अंदर, तुम्हारे मामा मामी होंगे, उनसे तो मिल लो। तभी मैं घर के अंदर जाता हूँ और मामा मामी से मिलता हूँ। थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है और मामी सोनू से कहती है, बेटा शाम होने वाली है, जाओ पानी लाने। उतने में ही मामा भी मुझे कहते हैं, बेटा तुम भी सोनू के साथ जाओ, थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। और सोनू और मैं पानी लाने चल देते हैं। तो मैंने सोनू से पूछा, सोनू आज मुझे एक आदमी मिला था जो बोल रहा था कि यहाँ पानी ना मिलने के कारण लोगों की जान जा रही है, क्या ये सच है? तभी सोनू बोलता है, हाँ भाई, एक औरत और उसके पति की मौत प्यास के कारण ही हुई है। तभी मैंने कहा, प्यास से क्यों मर रहे हैं? पानी तो यहाँ मिल ही रहा है। ये एक बहुत लंबी कहानी है। एक दिन की बात है, जब एक औरत मोहन सेठ के घर में पानी मांगने गई थी और बोली, मालिक थोड़ा सा पानी दे दो, मेरे पति पानी के प्यास से मरे जा रहे हैं, थोड़ा सा दे दो। लेकिन मोहन सेठ पानी नहीं देता है और कहता है, भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी लोग। यहाँ खुद 3 सालों से बारिश नहीं हुई है और ये महारानी को पानी चाहिए, नहीं है पानी, भागो यहाँ से। तभी औरत उसके आंगन से बाहर जाने लगी तो उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ती है और वो औरत मोहन सेठ से बिना पूछे पानी लेने चले गई। लेकिन बेचारी औरत का किस्मत ही खराब था, जिसके कारण मोहन सेठ ने उसे देख लिया और उसे चाकू लेकर मारने लगा और पीछे से मारने के कारण औरत की जान चली जाती है और उधर तो घर में पति की भी जान चली जाती है पानी के कारण। उस दिन से मोहन सेठ के घर में रोज़ कोई ना कोई मर रहा है। गांव वालों का कहना है कि मोहन सेठ के घर वालों को वही औरत और उसका पति भूत बन के मार रहे हैं। ये सुन के तो मुझे डर लगने लगा।
लेकिन सोनू को ज़रा सा भी डर नहीं लगी। जब दोनों पानी लेकर आ ही रहे थे तब मुझे लगा कि हम दोनों के पीछे कोई आ रहा है। मैंने जैसे ही पलट के देखा तो कोई नहीं था। सोचा कोई भ्रम होगा, लेकिन थोड़ी दूर और गया तो मैंने एक आवाज़ सुनी, पानी दे दो, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो मैंने सोनू से कहा, सोनू तुमने कुछ सुना? कोई हमें पानी मांग रहा है। सोनू डरते डरते कहता है, रुकना मत मेरे भाई, सीधा चलते रहो, क्योंकि वो औरत और उसका पति इधर ही घूमते रहते हैं। इधर रात में कोई भी नहीं आता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके घर चलो। मुझे तो और भी डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए हम दोनों घर पहुंच जाते हैं। रात में जब सब लोग खाना खाते हैं तो मैंने सोनू से कहा, सोनू चलो बाहर में सोते हैं। लेकिन सोनू बाहर में नहीं सोता है, पर मुझे अंदर में बहुत गर्मी लग रही थी, जिसके कारण मैंने चारपाई निकाली और एक आंगन में पेड़ था उसी के नीचे सो गया। लेकिन जब मैं रात में पेशाब करने गया तो मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, बहुत जोर से प्यास लगी। लेकिन मुझे लगा कि मेरी मामी की आवाज़ है। लेकिन मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मैंने देखा कि सोनू जिस औरत और उसके पति की बात कर रहा था वो मेरे पीछे दोनों खड़े थे। तभी मैं घर के अंदर भागा और डर से सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने मामा से कहा, मामा मामी मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं घर से चलने लगता हूँ। तभी मुझे रास्ते में वो दोनों भूत मिलते हैं और मुझसे कहते हैं, हमें पानी चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि पानी मिलने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी वो दोनों को मैंने पानी दिया। पानी पीते ही दोनों हवा में उड़ने लग जाते हैं और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और मैं अपने घर की ओर चल देता हूँ। घर पहुँचते ही सारी बात मैंने अपने माँ को बताया। तभी मेरी माँ कहती है, बेटा वो तुम्हारे सामने आए थे तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था? तो मैंने भी हंसते हुए कहा, डर तो लग रहा था माँ, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाया और देखो मेरे हिम्मत दिखाने के कारण आज दोनों आत्मा को शांति मिल गई। तभी अचानक से मेरी मामी का कॉल आता है और मुझसे कहती है, तुमने यहाँ जाते जाते क्या कर दिया जिसके कारण तुम्हारा पूरा गांव नाम ले रहा है? तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया मामी, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तभी मामी कहती है, गांव का रामू सारे गांव में बता रहा है कि तुमने दोनों चुड़ैलों को मुक्ति दिलाया। तो मैंने कहा, कौन रामू और उसे ये बात किसने बताया? मामी कहती है, जब तुम वो दोनों को पानी पिला रहे थे तब रामू एक पेड़ के पीछे से देख रहा था तुम्हें और उसी ने गांव वालों को बताया। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कभी भी कोई प्यासा हो तो उसे पानी दे देना चाहिए। दोस्तों ये थी मेरे साथ बीती हुई कहानी। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ हो तो अपना नाम कमेंट में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।